ये अच्छा नहीं किया तुमने एसपी। याद है तुमने क्या कहा था? ग्रुप डी से कैट तक होम डिलीवरी नौकरी देते हैं और कहता था 16 का पहाड़ा पढ़ो मुंह जवानी। हाँ, तुमको पता है आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। सुन सरफराज, तुझे बता दूं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस हम बिहारी हैं, समझे तुम? तुम लोग न जाने कितने स्टूडेंटों की जिंदगी बर्बाद किए हो। शिक्षा की दलाली करता था तुम, शिक्षा माफिया, और हमको 16 का पहाड़ा पढ़ाता था। मैं तुमको शिक्षा माफिया और महिला मीडिया के बलात्कार और हत्या के जुर्म में 302 का मुद्दालय बनाऊंगा, जिसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने उस महिला मीडिया बहन से वादा किया था कि उसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं तो तुझे उसी समय गोली मार देता, लेकिन मैं मजबूर था। सर, आपने अपना पहला वचन तो पूरा किया। मैं तो अभी तक केवल शाखाएं काटा हूँ, जड़ अभी भी बाकी है, जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। मुझे उसे भी बहुत जल्द खत्म करना है। जय हिंद सर। सर, माफियाओं का शाखा इतना फैला हुआ है जिसमें कई बड़े बड़े नेता और प्रशासन के आदमी भी हैं। इस खेल में कुछ मीडिया वाले भी हैं। हम तमाम डिपार्टमेंट से इन सभी माफियाओं का सफाया कर देंगे और फिर से खोई हुई बिहार की धरोहर वापस लाएंगे, जहां छात्र अपना भविष्य संवार सकेंगे। सर, 4 दिनों बाद आपका शपथ ग्रहण है। अब लगता है रावण राज खत्म होगा और राम राज आएगा। मैं अपने राज्य का जो पठन पाठन का किताब चल रहा है, उसे मैं तुरंत बंद करूंगा और नए सिरे से शिक्षा को प्रारंभ करूंगा। मेरे राज्य में जितने भी स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय, सरकारी या प्राइवेट या मदरसा ही क्यों ना हो, सभी में गीता, रामायण, संस्कृत अनिवार्य करूंगा। जो विद्यालय हर हफ्ते वीडियो फुटेज नहीं देगा, उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सर, आप अपने पिता के हत्यारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पिता के हत्यारों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सजा देंगे, लेकिन मुझे पहले छात्रों के बारे में सोचना है। जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, उसी में से एक मैं भी हूँ। फिर हमारे बिहार में अमन चैन होगा और चारों तरफ शांति होगी और बिहार निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 30A हटाए और कानून पूरे भारत में लागू करे। जय हिंद। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत के इसी धरती पर चाणक्य ने 2400 साल पहले यह घोषणा किए थे कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देगा, वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। भारत की किसी भी नदी का नाम उर्दू या फारसी भाषा में नहीं है। बस इसी बात से पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोग सनातन धर्म के हैं। इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था, वो सम्मान अकबर, बाबर और औरंगजेब को दे दिया। 4 लाख झूले थे फांसी पर और करोड़ों ने लाठियां खाई थी। नेहरू एडबीना के डिनर बने और भूखी सुभाष की फौजें टकराई थी। नेहरू एडबीना के डिनर बने और भूखी सुभाष की फौजें टकराई थी। भीग गई थी भारत की भूमि लहू और आंसुओं के सैलाब से, और बेशर्मों ने लिखा था कि चरखे से आजादी आई थी। बन गया
झुकी झुकी निगाहें, कातिलाना तेरी ये अदाएं, देख के ये चांद जैसा चेहरा, बस में ना रहा दिल ये मेरा। झूमने लगा हूँ तुझे चूमने लगा हूँ, मेरी जान कैसा जादू तूने मुझ पे कर दिया। जब से मेरी आंखों ने तुझको देखा, धुन ऐसा दिल ने छेड़ा, मैं तेरा दीवाना बन गया, मैं तेरा दीवाना बन गया। कल की मीटिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी Yes, है sir. कि क्या क्या आप लोगों को करना है? सारी व्यवस्था सही होनी चाहिए। नमस्ते। अरे रुको, आज के मुख्यमंत्री यही हैं। गन नीचे करो। मुख्यमंत्री, ये मुशमुंडा लौंडा कौन है? भाईजान, ये है आईएएस और ये है आईपीएस। ओह। दिखता है, बिहारी खून दिखता है, बहुत हॉट है। का सीएम? जी भाईजान। अरे आईपीएस, अरे खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर हमारा मुंह का देख रहा रे? जल्दी से तनी खैनी बनाओ। गल्लू। जी भाईजान। ले। अच्छा सुनो, तनी जल्दी से 16 का मुंह जवानी पहाड़ा पढ़ के सुनो। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64। चुप चुप साला चुप। देश के गद्दारों, कुर्सी पे बैठ के राज चलाते हो और बाहर जनता पर जुल्म करते हो तुम लोग। अरे तुमको तो मेरा भाई गल्लू पढ़ाएगा पहाड़ा। पढ़ा गल्लू। 16 का 16, 16 दूनी 12, 16 तिया 8, 16 चौका 6। बुड़बक, बस यह भात खा के आता है का? अरे आईएएस और आईपीएस, अगर तुम लोग इतना पढ़ाई करने से पहले हमसे भी लेते तो इतना दिमाग नहीं खटाना पड़ता। देखो भाई, हमारे पास डायरेक्ट टू होम सर्विस, सीधे ज्वाइनिंग। हमारे पास कैड से लेकर ग्रुप डी तक यानी रेलवे की पढ़ाई। एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट। तुम्हारे खानदान में या किसी और की सेटिंग करानी हो तो मुझसे कंसल्ट करना। 2.5 लाख से लेकर समझो 25 लाख तक खर्च पड़ेगा। क्या कर लूं? हाँ भाईजान, तनिको गड़बड़ ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं बनाया? लाओ। गुड बाय। अरे ये सब झूठी बात है। चलो। ठीक है, चलिए। अरे अयाज भाई, आइए आइए। अरे सरफराज कैसे हैं भाई, आप? बढ़िया। ये होटल आपका ही है? आपकी दुआ से। ये प्लॉट भी आपका? हाँ हाँ, सब अपना ही है, अपना ही है जी। बहुत शानदार बनाया आपने। आइए दिखाते हैं। सर आइए। एक्सक्यूज मी, वेट सर प्लीज बाद सर। में बाद में। नो सर, कमेंट्स। क्या ये सच है कि आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे थे? भाई मना कर रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी चल जा। सर, एक्सक्यूज मी, वन बाइट प्लीज सर, बताइए उसके बारे में प्लीज सर। अयाज भाई, जी ये प्लॉट भी आपका ही है? जी जी, अपना ही है सब। बहुत बढ़िया। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। क्या आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे थे सर? तुम जानना चाहती हो? यस सर। तो आओ, आप यहीं जी। रुकिए। आओ। नहीं सर, प्लीज सर, छोड़ दीजिए।
हेलो एसपी, एक लड़की की मौत हो गई है। इस लड़की की लाश को ऐसी जगह फेंकवाना कि पब्लिक को ये लगे कि इसकी मौत एक्सीडेंट से हुई। और वैसे भी सरकार जो कहती है पब्लिक वही समझती है। तुम समझ गए ना? ऑल द बेस्ट। मुझे माफ कर देना बहन, मैं तेरी आबरू और जान नहीं बचा पाया, क्योंकि यहाँ के शासन ने प्रशासन को इस कदर नपुंसक बना दिया है कि हाथ में हथियार होते हुए भी ताली बजाने पे मजबूर है। लेकिन बहन, मैं तुम्हारे दोषियों को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। जय हिंद। माँ, अरे आइए ना। माँ, ये है विक्रम बाबू, नमस्ते आंटी। मेरे दोस्त। खुश रहो बेटा। तुम कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा। अरे बैठो। हाँ हाँ, बहुते तारीफ करती रहती है ये लड़की। अच्छा बेटा, आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में बहुत बड़ा परिवार नहीं है आंटी। दरअसल 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे बाबूजी और मेरी छोटी बहन खुशबू। खुशबू हम लोगों के आंखों का तारा है। उसकी हर खुशी में हम लोगों की खुशी होती है। मेरे और अनन्या के बीच आज जो दोस्ती है उसमें भी खुशबू की खुशी शामिल है। माँ, खुशबू सच में बहुत प्यारी लड़की है। पी लीजिए मालिक, पी लीजिए। अनन्या, उस कोने में कुर्सी पर बैठे कौन है? सिर्फ चेहरा दिखता है पर कुछ बोलते नहीं। विक्रम, ये मेरे बाबूजी हैं। कुछ बोल नहीं सकते। 4 साल से इसी अवस्था में है। ये सब इनके साथ कैसे हुआ? बेटा, 4 साल पहले ये परिवार एक हंसता खेलता परिवार था। एक दिन की बात है, मेरा बेटा IAS की पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया। फिर उसने अपनी बहन अनन्या को अपने प्यार के बारे में बताया। राहुल के पापा इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। राहुल एक दिन मार्केट से अपने शादी का सामान लेकर घर वापस ही आ रहा था कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ भाई दरोगा, कैसे हो? काहे के लिए याद किए भाईजान? भाई तुमसे एक छोटा सा काम है। हुकुम कीजिए जनाब। वो बोध गया में एक भगवान की हजारों साल पुरानी मूर्ति है। उसकी यहाँ तो कोई कीमत नहीं है। वो पुरानी मिसाल है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप कहना क्या चाहते हैं भाईजान? खुल के बोलिए। उसी मूर्ति की कीमत विदेश में कई लाख डॉलर है। तो आपको मूर्ति चाहिए? हम चाहते हैं कि वो मूर्ति तुम हम तक पहुंचा दो। मूर्ति को यहां तक लाना तुम्हारा काम है और मूर्ति को विदेश भेजना अफजल गुरु का काम है। लेकिन भाईजान, इस वर्दी को पहने बहुत दिन हो गया, जैसे कि तनख्वाह के पैसे से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, हम वादा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें एक रिपोर्ट लिखनी होगी कि मूर्ति चुराकर 4 बदमाश भाग रहे थे। तुमने उन पर फायरिंग की। 3 तो बेचारे वहीं ढेर हो गए, लेकिन चौथा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर उस मूर्ति को लेकर चंपत हो गया। तो इल्जाम उन बदमाशों पर लग जाएगा और मूर्ति हमारे हाथ आ जाएगी और तुम्हें
तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए हम भी माला माल हो जाएंगे। अच्छा। कैसे हैं खुशवंत भाई? ठीक ठाक है अखिलेश भाई, बड़ा दिन बाद कैसे याद किए? बात ये है खुशवंत भाई कि आपके ही एरिया का एक काम है, भाई अफजल गुरु की बात है और उनकी बात को हम का इस शहर के बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं काट सकता है, तो ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात? अरे मैं प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझिए काम हो गया। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा, अब मैं रखता हूँ। सर तनी हमरो पर ध्यान दीजिएगा सर, हम अपना बच्चा के इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। विक्रम बाबू कहाँ हैं? क्या बात है? हम ही हैं विक्रम बाबू। साइड में चलिए, आपसे कुछ काम है। स्टेट से बाहर के कुछ लोग बिहार में रह के यहाँ के लोगों के ईमान को खरीद लेते हैं और रुपया पैसा का लालच देकर चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या करवाकर हमारे बिहार को बदनाम कर देते हैं। यही कारण है कि हमारा बिहार बदनाम हो गया है। विक्रम बाबू, मैं तो एक मामूली सिपाही हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ऐसे भी आपको जनता भगवान मानती है। यदि हो सके तो बिहार की शान और हिंदुस्तान की अमानत को विदेश जाने से बचा लीजिए। रोक लीजिए विक्रम बाबू, रोक लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके बीच हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री गजेंद्र रुद्राणी जी आ चुके हैं और वो अपने वचनों से आपको अनुग्रहित करेंगे। शुक्रिया। नमस्ते 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 नमस्ते। देखिए, आज आप लोगों के बीच सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई। बाप महतारी ने इन लोगों को पढ़ने के लिए भेजा था और इन लोगों ने किताब कॉपी से दोस्ती ना करके गुंडों से दोस्ती कर लिया। इस बात का पर्दाफाश करने वाले हमारे राज्य के जांबाज दरोगा अमित कुमार को सरकार डीएसपी बनाने की घोषणा करती है। हम उनका भी दुख दर्द समझ रहे हैं, जो अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटे को शिक्षा के लिए यहाँ भेजे हैं। मैं उनका लड़का तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उन लड़कों के परिवार को सरकार 10-10 लाख रुपया देगी। जी हाँ, ये मेरा वादा है और जो मैं वादा करता हूँ उसे मैं पूरा करता हूँ और ये सब आप लोग जानते ही हैं। नेताजी, सच्चाई वो नहीं, सच्चाई ये है, इस दरोगा ने रात को पिक्चर देख के आ रहे 3 विद्यार्थियों को गोली मार दी। भैया हम लोग स्टूडेंट है भैया, हम नाइट शो पिक्चर देख के मोना सिनेमा से निकले भैया और पुलिस वाले ने हमें गोली मार दिया भैया। हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं भैया, हम लोग पटना पढ़ने आए थे भैया। हम लोग कोई चोर नहीं है भैया, हम लोग कोई चोर नहीं है भैया। नहीं और वो चारों चोर ये है। हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पर
अष्टधातु से बने प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी करके विदेशी के हाथों देने जा रहे थे। एक बात और सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, किसी के भी माँ की कोख की बोली लगाने का समर्थ तो भगवान में भी नहीं है, और उसके माँ के बुढ़ापे का सहारा छीनकर उसके बदले में 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो। भाइयों, जिस प्रकार एक सूखा पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक भ्रष्ट नेता पूरे देश को बर्बाद कर देता है। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे जैसे नेता को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके चप्पल जूतों से मारने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। विक्रम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मारो मारो ऐसा मुख्यमंत्री को जूता से। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं जूते क्या, मैं तोप का गोला खाने के लिए भी तैयार हूँ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय। बाप रे। आज की ताजा खबर विक्रम से बना विक्रमादित्य। आज की ताजा खबर विक्रम से बना विक्रमादित्य। आज की ताजा खबर विक्रम से बना विक्रमादित्य। आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर विक्रम से बना विक्रमादित्य। लगता है कि अब हमारे राज का भविष्य चमकने वाला है। जय हो विक्रमादित्य की जय हो विक्रमादित्य की। वंदे मातरम। विक्रम विक्रम विक्रम, ये देखो हर न्यूज़पेपर का पहला पन्ना तुम्हारा ही गुणगान कर रहा है। बेटी तुम कौन हो? बाबूजी, ये भैया की गर्लफ्रेंड अनन्या है। भैया इनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बैठो। अरे जमीन क्या देखते हो? आओ बाप के गले लग जाओ। अरे हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि तुम हमारे लिए इतनी सुंदर पतोह लाओगे। बेटी, हाँ? मैं तुम्हें जल्दी अपने पतोह के रूप में देखना चाहता हूँ। भैया, इंटर का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, आ गया। थोड़ा देखिए तो। रोल नंबर बताओ। 84,430। 84,430। यार तुम तो फेल हो गए। क्या पास नहीं किए हैं क्या? बबुआ, सारा रिजल्ट परीक्षा पढ़ने के बाद और रिजल्ट आने से पहले बिक जाता है। तुम्हारा रिजल्ट क्या खाक आएगा? खुश रहो। विमलेश, प्रणाम भैया। हाँ विमलेश। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा है ये। अरे लगता है इसे तोड़ना ही पड़ेगा। कैसी शिक्षा, कैसी परीक्षा, कैसी शिक्षा, कैसी परीक्षा, लगता सब बेकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार।
सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। कैसी शिक्षा कैसी परीक्षा लगता सब बेकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। रे भैया अंधी है सरकार। दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर ये बच्चे। बैठ सड़क पर पॉलिश करने वाले इनसे अच्छे। दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर ये बच्चे। बैठ सड़क पर पॉलिश करने वाले इनसे अच्छे। कितनों का टूटा है सपना हो, कितनों का टूटा है सपना जीना हुआ बेकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। रे भैया अंधी है सरकार। माफियाओं के चक्कर में पिसते हैं छात्र हमारे। आंख में पट्टी बांध के बैठी हैं कुछ तो सरकारें। अरे माफियाओं के चक्कर में पिसते हैं छात्र हमारे। आंख में पट्टी बांध के बैठी हैं कुछ तो सरकारें। शिक्षा का आतंक है बैठा हो, शिक्षा का आतंक है बैठा अपने पैर पसार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। रे भैया अंधी है सरकार। स्वार्थ में जीने वाले कुछ नेता और कुछ अधिकारी। देश के दुश्मन बन बैठे कुछ शिक्षा के व्यापारी। स्वार्थ में जीने वाले कुछ नेता और कुछ अधिकारी। अरे देश के दुश्मन बन बैठे कुछ शिक्षा के व्यापारी। अब तो छोड़ दो करना भैया हो, अब तो छोड़ दो करना भैया शिक्षा का व्यापार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। सब कुछ जान के भी अनजानी अंधी है सरकार। रे भैया अंधी है सरकार। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं शिक्षा को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। दोस्तों, आज जो ये सभा इकट्ठी हुई है वो सभा शिक्षा में पनप रही भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसे कहते हैं एजुकेशन द करप्शन। आजकल शिक्षा नहीं रही, इसे लोगों ने बिजनेस बना लिया है। बिजनेस किसी भी तरह के सरकारी जॉब वाली वैकेंसी या परीक्षा के पढ़ने से पहले घूस देकर क्वेश्चन पेपर खरीदना, घूस देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाना और घूस देकर नौकरी लेना। अमीर और पहुंच वाले लोग तो घूस देकर क्वेश्चन, फर्जी सर्टिफिकेट और नौकरी ले लेते हैं, मगर जिंदगी नर्क बन जाती है हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स की, जो कि लगन और मेहनत के साथ दिन रात कठिन संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं।
किसी भी तरह की सरकारी वैकेंसी निकलती है तो उसकी परीक्षा पढ़ने से पहले घूस देकर खरीद लिया जाता है और हम लोग अपना रिजल्ट देखने के लिए समय का इंतजार करते रहते हैं और मिलता है क्या? बाबा जी का ठुल्लू। पॉलिटिशियन लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है। सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल हो, सारी जगह बिजनेस बन गया है, बिजनेस। और इन्हीं सब चक्करों में पड़ के हम सभी स्टूडेंटों की लाइफ कुत्तों से भी बदतर बन गई है। कल मेरे रूममेट ने आत्महत्या कर ली, परसों 2 छात्रा ने आत्महत्या की थी, कल कोई और करेगा। कब तक सहन करते रहेंगे हम लोग? और न जाने इस अंधकार भरी दुनिया में कितने स्टूडेंटों की लाइफ चौपट हो गई होगी। इस देश में लाखों करोड़ों शिक्षित भरे पड़े हैं जो नौकरी की तलाश में अनेक कॉलेजों और इंस्टीट्यूटों की खाक छाने हुए हैं। उसमें से 25% को ही सरकारी नौकरी मिलती है और उसमें से भी 22.5% सेटिंग करवा के नौकरियां पाते हैं। मात्र 2.5% ही अपने टैलेंट के दम पर जाते हैं और 25% प्रतिभागी प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां करते हैं क्योंकि उनके पास इस एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं होता। बाकी के बचे 50% प्रतिभाओं में 20% प्रतिभागी मजबूर होकर अपने गांव, समाज, परिवार व रिश्तेदारों को छोड़कर मजदूरी करने के लिए इस देश और राज्य से बाहर चले जाते हैं और बाकी के 5% स्टूडेंट्स अपनी ग्लानि रूपी जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। हमें इस ब्रेन ड्रेन और आत्महत्या के सिस्टम को रोकना होगा। यारो, बाकी के 25% प्रतिभागी अपने गांव, परिवार व रिश्तेदारों में मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं और गायों, बैलों तथा भैंसों का गोबर साफ करते हुए खेती गृहस्थी में लग जाते हैं। जरा सोचो, जो बिहार पहले विहार के नाम से जाना जाता था, आज वही बिहार पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता है। अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिंह जी के नाम से जाना जाता तो हमें गर्व होता, मगर ये उस पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता है जो हमेशा करप्शन के श्रेणी में नंबर 1 आता है। आज समय ऐसा आ गया है कि हमारे ही देश के लोग हम लोगों को नीच नजर से देखते हैं। यदि पेड़ की एक डाल में भी दीमक लग जाए तो उसे काट देने में ही भलाई होती है और दूसरी शाखा का भी यही हाल रहा तो उसे भी काट देते हैं। मगर पूरा पेड़ ही दीमक ग्रस्त हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए? और नहीं तो उस दीमक ग्रस्त पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो वहाँ की मिट्टी गंदी हो जाएगी और अपने साथ आसपास की मिट्टी को भी गंदा कर देगी। जिस प्रकार एक खुशबूदार फूल के बगल में एक दुर्गंधित वस्तु को रख दिया जाता है तो वह दुर्गंधित वस्तु वहाँ के वातावरण में अपनी दुर्गंध इस प्रकार घोल देती है कि हमें सुगंध लेने के लिए उस समय तक का इंतजार करना पड़ता है जब तक वह दुर्गंध पूरी तरह समाप्त न हो जाए। दोस्तों, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस राज्य से शिक्षा माफियों को समाप्त करना है तो हम लोगों को राष्ट्रपति शासन काल में चुनाव कराना होगा और राष्ट्रपति शासन में चुनाव तभी होगा जब समय से पहले मुख्यमंत्री की सीट खाली होगी और हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी कुर्सी का लोभ उन्हें छोड़ने नहीं देगा। मगर हमें इस कुर्सी को खाली करवाना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री को उड़ाना पड़ेगा। कौन उड़ाएगा मुख्यमंत्री को? मैं उड़ाऊंगा मुख्यमंत्री को। मैं उड़ाऊंगा मुख्यमंत्री को। मैं उड़ाऊंगा मुख्यमंत्री को। मैं उड़ाऊंगी मुख्यमंत्री को। मैं उड़ाऊंगा मुख्यमंत्री को। शांत हो जाइए, क्योंकि इसके लिए लॉटरी करवाई जाएगी और जिसके नाम की ये लॉटरी निकलेगी वही ये शुभ कार्य करने के काबिल होगा। क्या आप लोगों को ये प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर है।
मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चैलेंज। मैं उड़ाऊंगा मुख्यमंत्री को। नहीं, राम, नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कर सकते राम। तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या होगी? और तुमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला उठा लिया राम, और ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। बोलो राम, बोलो, चुप क्यों हो? मैं तुमसे कुछ जवाब मांग रही हूँ राम। क्यों रे पगली, ऐसा क्यों बोलती हो? Because you are my love। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ राम। मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो राम। Really, I love you। In fact, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकती राम। नहीं जी सकती मैं अपनी जिंदगी। मेरी बात सुनो, जरा सोचो, यदि एक भी आदमी की कुर्बानी से लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगियां बन जाए, तो इस कुर्बानी को कुर्बानी नहीं बल्कि मिसाल कहते हैं। मुझे ऐसे मिसाल कायम नहीं करनी है राम, जिससे मेरे सपनों के फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाए। बात को समझने की कोशिश करो राम। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तानिया, अगर तुम्हारे इस सपने के फूल को मसलाने से लाखों करोड़ों फूल खिल जाते हैं, तो तुम्हें इस फूल को मसलाने पर गर्व होना चाहिए। नो 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 वे। चाहे कुछ भी हो जाए राम, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इज दैट क्लियर? तानिया, मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती हो, तो जब मैं मुख्यमंत्री को माला पहनाऊंगा, तो तुम ही रिमोट का बटन दबाना। अगर तुम बटन नहीं दबाई, तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी प्रेमिका नहीं, हवस की पुजारन हो, हवस की। राम। अभी अभी हमारे नए कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री गजेंद्र उत्करानी के द्वारा होगा। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध की ज्ञान दर्शनी भूमि के इस मंच पर खड़ा होकर यहाँ के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के साथ उनके विश्वासों, उम्मीदों और जज्बातों की कद्र करते हुए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। जा रे, ऐसे बेईमान मुख्यमंत्री के मुंह से श्री कृष्ण सिंह जी की तारीफ और उनके विश्वासों, उनके उम्मीदों और उनके सपनों को बिहार को गाली देने से कम नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, आप ही लोग हो बिहार का भविष्य, जो कायम करेंगे नया बिहार। दोस्तों, आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ और आप लोग शिलान्यास, उद्घाटन और सम्मान के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं, कल इसी कुर्सी पर बैठने का अधिकार आप लोगों में से किसी एक को होगा। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही कुर्सियां बनाई हैं। कुर्सियां तो अमर हैं, लेकिन उस पर बैठने वाले नश्वर हैं, नश्वर हैं, नश्वर हैं। सर, ये तालियों की गूंज आपके सितारों की बुलंदी है। अगला भाषण इससे धांसू लिखवाना, अगली बार जीत पक्की है। ओके सर। मित्रों, आपकी इन तालियों की गड़गड़ाहट विपक्षी खेमों के हौसलों को चकनाचूर कर रहा होगा, चकनाचूर कर रहा होगा। मैं अब आपसे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। दोस्तों, आपके तालियों की गूंज को मैं सल्यूट करता हूं। आपकी ये तालियां
किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि उन संविधान निर्माता के द्वारा बुनी गई उस कुर्सी के लिए थी जिन्होंने देश और राज्य को चलाने के लिए काबिल समझा था। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव तन प्राप्त होता है। इन 84 लाख योनियों में हमारे संविधान निर्माता जिन योनियों में होंगे, आपकी ताली की गड़गड़ाहट उनके कानों में सुनाई दे रही होगी। अभी भी उनके द्वारा बनाई गई कुर्सी का सम्मान करने वाले इस देश में मौजूद हैं। अब मुझे पता चल गया है कि हमारे राज्य में एक से एक शिक्षित स्टूडेंट्स हैं। जहां से आए हो ना वहीं वापस भेज देंगे, समझ गए? मुझे आज भी वो 4 पंक्तियां याद हैं जो देश के कवियों ने लिखा है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ, 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 मैं उन कवियों और देश के प्रति शहीद हुए देश प्रेमियों को सल्यूट करता हूं जो अपने देश के लिए समर्पित हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पंक्ति को विराम देता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दीपक शर्मा। अभी अभी मिले विज्ञप्ति के सूचना के अनुसार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री गजेंद्र रुद्राणी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया और जान लेने में सफल रहे। उनके निधन से सत्ता पक्ष में मातम छाई हुई है, वहीं विपक्षी खुशियां मना रहे हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब हम लोगों की राजनीति में 4 चांद लग जाएगा। आपको बताएंगे इस देश दुनिया की खबरों का। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन हम लोगों को इस बार अपनी पार्टी से एक नए उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा करना होगा, तभी कुछ बात बन सकता है। सोच लिया। किसको? चलिए चलिए। विक्रम बाबू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहिए, क्या बात है? बैठिए। भैया। विक्रम बाबू, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टी का आप पिलर बने। हमारी पार्टी आपको मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाकर आपको इलेक्शन में उतारना चाहते हैं। नेताजी, मुझे परिवार चलाने का तजुर्बा तो है नहीं, और आप क्या सोचकर मुझे राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे रहे हैं? विक्रम बाबू, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाएं तो उस व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, और ये तीनों आप में है। क्या नेताजी, काहे के लिए आप लोग बेइज्जती किए जा रहे हैं? ज्ञान, श्रद्धा और योग्यता की बात करते हैं। हमारे इस राज्य में छिछोरापन कूट कूट के भरा है। यहां के लोग किसी भी आदमी की खुशी देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को देखकर जलते रहते हैं और उंगली करते रहते हैं। यहां के लोग अपने कामों से ज्यादा दूसरों के कामों में ध्यान देते हैं और उनको बर्बाद करने में लगे रहते हैं। जिस दिन लोग अपने कामों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन से ये बिहार नहीं बल्कि फिर से विहार हो जाएगा। क्या बात है विक्रम बाबू, दम है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। नेताजी, सोच रहे थे कि सोच के बोलेंगे, लेकिन जब आप कह रहे हैं
तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरे बाबूजी इस पद के लिए कैसे रहेंगे? बहुत अच्छा है विक्रम बाबू। तो ठीक है, डन। डन। वाओ बाबूजी, आप क्या लग रहे हैं। पता है हाँ? आप ना इस ड्रेस में बड़े से बड़े नेता को फेल करते दिख रहे हैं। अच्छा? है ना? बिल्कुल बाबूजी, है ना? आप मीडिया के सामने बेहिचक बोलिएगा, ठीक है? अरे कैसे नहीं हम बोलेंगे, विक्रमादित्य के बाप जो ठहरे हैं? अरे बाबूजी। और हम लोग? अरे सभी लोग। कैमरा रेडी, नेताजी आने वाले। ओके जी सर, आपने तो कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचे भी नहीं होंगे, फिर आप इस राजनीतिक खेल को कैसे खेलेंगे? देखिए, मैं राजनीति के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन आज की राजनीति देखकर और आप लोगों की खबर देखकर मुझे एहसास तो जरूर हो गया है कि राजनीति एक क्राइम खेल है। यदि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो ये खेल बहुत जल्द ही समाप्त कर देंगे हम। वैसे भी आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि 100 चोट सोनार का तो 1 चोट लोहार का। सर, हर नेता कहते हैं कि देश का सिस्टम बदल देंगे, पर यह कोई नहीं कहता है कि चलो अभी से ही देश का सिस्टम बदलते हैं। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो आसमान का एक तारा भी टूट कर गिर जाता है, और देखना मेरी वजह से एक दिन सारा आसमान खाली हो जाएगा और ये इल्जाम इस बजरंगी पर आएगा। जय हिंद, जय बिहार। ये देखिए, विक्रमादित्य का पिता बजरंगी ने विपक्षों का दामन थाम लिया। यस साला, इस देश का विनाश काल आ गया है। अब इस देश की जनता को हमारे जैसे बड़े घरानों के नेताओं की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। अब जरूरत है राष्ट्रवाद करने वालों की, झंडा उठाने वालों की। अब एक नया आया है, लोहा पीटने वाले घराने से। देखिए आप लोग, इस पे आप लोग विचार करिए। यूं हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। एक तो हम लोगों ने पार्टी का कमान संभालने वाले नेता को खो दिया, और यूं अगर हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो विपक्ष का पलड़ा बहुत भारी होता जाएगा। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चलिए, आइए आइए नेताजी आइए। देखो बजरंगी, राजनीति एक चक्रव्यूह है। इसे भेदना सबकी बस की बात नहीं है। और फिर तुम तो इस मामले में एक नन्हा सा बबुआ हो। तो सुन लीजिए नेताजी, आप हमको हटने के लिए रिक्वेस्ट करने आई हैं या फिर धमकी देने आई हैं? तुम जो समझो वो करने आए हैं। तो एगो बात हमरे से सुन लीजिए नेताजी, आप लोगों ने जनता को बहुत भगचोनर बनाया है, लेकिन अब जनता भगचोनर बनने वाली नहीं है, समझे? हम हैं जात के लोहार। लोहा को गरम भी हम ही करते हैं और उस पर हथौड़ा भी हम ही मारते हैं, ठोक देंगे। यदि इस राजनीति के चक्रव्यूह को भेदने का बीड़ा हम उठा लिए हैं तो मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है। बहुत महंगा पड़ेगा बजरंगी तुमको ये नेतागिरी। अगर हम अपना चक्कर चला देना, तीनों लोग नजर आ जाएगा, समझे? चला दे बुआ, चला दे अपन चक्कर और दिखा दे बजरंगिया के
तीनों त्रिलोक दिखा दे। नेताजी, आपका हर चुनौती स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। बजरंगिया, तुमको ये नेतागिरी बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जाइए जाइए, धमकी काहे देती हैं? जाऊना उखाड़े के होगा, उखाड़ लीजिएगा। अरे बुआ बुआ रुक, बुआ रुक। अब पता चल रहा है सालों को, सत्ता छिनाने के बाद नेतागिरी का औकात। बजरंगी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बजरंगी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 चोट सुनार का, 1 चोट लोहार का। 100 चोट सुनार का, 1 चोट लोहार का। वोट का करो तुम प्रहार साथियों, वोट का करो तुम प्रहार साथियों। चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों, चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों। मांग रहा स्वाभिमान, मांग रहा स्वाभिमान अब राज साथियों। बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों, बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों। गुड़ है कि गोबर ना कर पाए पहचान, दे रहा स्कूलों में मास्टर बनकर ज्ञान। पॉलिटिक्स बन बैठा लाचार साथियों, पॉलिटिक्स बन बैठा लाचार साथियों। चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों, बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों। बजरंगी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बजरंगी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद सबने मिलकर किया था नव भारत का आगाज। होने दो ना उनके सपने बेकार साथियों, होने दो ना उनके सपने बेकार साथियों। भांति छापे बटन तुम दबा दो साथियों, बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों। शिक्षा शिक्षा सब कहे, शिक्षित भयान कोई हो। शिक्षा बदनाम यहाँ, देख शिक्षा यहाँ रोए। अंबेडकर का सपना करो साकार साथियों, अंबेडकर का सपना करो साकार साथियों। चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों, बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों। मांग रहा स्वाभिमान, मांग रहा स्वाभिमान अब राज साथियों। बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों, बजरंगी को जिता दो एक बार साथियों। वोट का करो तुम प्रहार साथियों, वोट का करो तुम प्रहार साथियों। चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों, चुनो मनपसंद उम्मीदवार साथियों। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
विक्रमादित्य भैया बदला लो, विक्रमादित्य भैया बदला लो, विक्रम भैया बदला लो, विक्रम भैया बदला लो, विक्रम भैया बदला लो। बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पिता के हत्यारों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सजा देंगे, लेकिन मुझे पहले छात्रों के बारे में सोचना है। जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है उसी में से एक मैं भी हूँ। फिर हमारे बिहार में अमन चैन होगा और चारों तरफ शांति होगी और बिहार निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 30A हटाए और कानून पूरे भारत में लागू करे। जय हिंद। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत के इसी धरती पर चाणक्य ने 2400 साल पहले यह घोषणा किए थे कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देगा वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। भारत की किसी भी नदी का नाम उर्दू या फारसी भाषा में नहीं है। बस इसी बात से पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोग सनातन धर्म के हैं। इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था, वो सम्मान अकबर, बाबर और औरंगजेब को दे दिया। तुम खड़े हो विक्रमादित्य, तुम्हारी जीत इस राज्य के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 विक्रम बाबू, अब इस राज्य को चलाने के लिए किसी रूढ़िवादी बुजुर्ग मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। अब आपके जैसे यंग मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो आज की समाज और जिसने आज के समाज को करीब से देखा है। आपको इस राज्य की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 विक्रमादित्य बाबू, जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ आपको जो मत दिया है, जिसका परिणाम साफ साफ दिख रहा है। अब जनता को देखना है कि मत देने के इस जज्बात को आप किस अंदाज में लेते हैं। ये जीत मेरी नहीं। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। हम सब की है। जिंदाबाद। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। जनता ने मुझे जिंदाबाद। जिस विश्वास और उम्मीद के साथ अपना मत दिया और इस पद के काबिल समझा, उन्हें मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। विक्रमादित्य भैया। जनता की उम्मीद और विश्वास मुझ पर बना रहे। मैं इस जनता का मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भाई, भतीजा, बेटा और साथी बनकर रहना चाहता हूँ। मैं इस कुर्सी पर जितने दिन भी रहूंगा, मैं जनता के लिए ही जीऊंगा। विक्रमादित्य भैया जिंदाबाद। और मेरे शपथ ग्रहण के बाद 3 आदेश सख्ती से लागू होंगे। पहला, प्रशासन को मर्दानगी दिखाने की छूट होगी। दूसरा, सरकारी से लेके प्राइवेट दफ्तर तक सब सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होंगे, जिसके फुटेज की जांच हर सप्ताह के अंत में की जाएगी। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त दिखे तो उसे तुरंत
बर्खास्त कर दिया जाएगा और हर जिले का न्यूज़पेपर सुबह सुबह मेरे टेबल पर होना चाहिए और हमारे राज्य की बहू बेटियां इतनी सशक्त बने कि कोई भी लुच्चे लफंगे चोर बदमाश उसे छेड़े तो वो छोड़े नहीं, अदरक की तरह कूच दे, ताकि दूसरे के बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे। ये तो रहे शपथ ग्रहण के बाद के फैसले, मगर शपथ ग्रहण के पहले जो शपथ लिया हूं वो है राज्य से शिक्षा माफियों का अंत, ताकि हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई बहन चैन की सांस ले सके। और इसके लिए प्रशासन से मदद की उम्मीद भी रखता हूं। एसपी साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरह प्रशासन को ड्यूटी के समय घूस लेते, सोते और कई तरीकों से डिस्चार्ज करते हैं, उसी तरह एक बार महिला पुलिस की तरफ भी ध्यान देकर देखिए और कोशिश कीजिए कि मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, डीओ, कीमो, वीडियो कॉल, इन सब का ऑन ड्यूटी गलत इस्तेमाल ना हो। समझ गए आप? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज तक खाकी गुलाम था खादी का, मगर आज टूट गया जंजीर। खाकी पहनने वाले मार रहे हैं बनकर महावीर। जय हिंद। हेलो भाईजान, शपथ लेने से पहले ही ये हम लोग को मटिया मेट कर देना चाहता है। देखो कल्लू, 24 घंटे तक तुम कहीं दुबक कर रूपोश हो जाओ, 25वें घंटे हम तुम्हें बिहार से इतने दूर भेज देंगे कि यहाँ की पुलिस तुम्हें उम्र भर नहीं ढूंढ पाएगी। ये हमारा वादा है। भाईजान, हाँ, हम कौन से बिल्के में जाके छुपेंगे, आप ही बताइए। देखो भाई, मौके की नजाकत तो ये कहती है कि तुम मस्जिद में जाकर छुप जाओ, क्योंकि मस्जिद में तो नमाजी जाते हैं, तुम जैसे क्रिमिनल या बदमाश नहीं। इसलिए पुलिस को शक भी नहीं होगा तुम पर और पुलिस वहां तलाश करने भी नहीं आएगी। समझ गए? ओके भाईजान। इधर भी है, भागिए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मौलाना साहब, आपकी मजार में एक मुजरिम घुसा हुआ है, उसे बाहर निकालिए। क्या बात है साहब?
फातिया पढ़ने के दौरान गिरफ्त में लेना जुर्म है। ये मुरीद नहीं, माफिया है मौलाना साहब, और एक माफिया को कहीं भी कभी भी गिरफ्त में लिया जा सकता है यदि उससे आतंक की आशंका हो। एक को तो मैंने गिरफ्त में ले लिया है, मगर दूसरा आपके मजार के अंदर है, उसे बाहर निकालिए। कोई भी शख्स हो एसपी साहब, अभी वो वली के शरण में है। वली के शरण में आए हुए शरणार्थी को काल के गाल में धकेलना हमारे मजहब के खिलाफ है। जब मुसलमान मर्दों की मर्दानगी खत्म हो जाए तब महिलाओं को रजिया सुल्तान बनना पड़ता है। प्रशासन की मर्दानगी लौटाने के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मेरा नाम सरफराज अली है और मेरे बड़े भाई का नाम अफजल गुरु है, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रुक। ये अच्छा नहीं किया तुमने एसपी। याद है तुमने क्या कहा था? ग्रुप डी से कैट तक होम डिलीवरी नौकरी देते हैं, और कहता था 16 का पहाड़ा पढ़ो मुंह जवानी। हाँ, तुमको पता है IAS और IPS की पढ़ाई पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? तुम्हें कुछ नहीं पता। सुन सरफराज, तुझे बता दूं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा IAS और IPS हम बिहारी हैं, समझे तुम? तुम लोग न जाने कितने स्टूडेंटों की जिंदगी बर्बाद किए हो। शिक्षा की दलाली करता था तुम, शिक्षा माफिया, और हमको 16 का पहाड़ा पढ़ाता था। मैं तुमको शिक्षा माफिया और महिला मीडिया के बलात्कार और हत्या के जुर्म में 302 का मुद्दालय बनाऊंगा, जिसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने उस महिला मीडिया बहन से वादा किया था कि उसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं तो तुझे उसी समय गोली मार देता, लेकिन मैं मजबूर था। सर, आपने अपना पहला वचन तो पूरा किया। मैं तो अभी तक केवल शाखाएं काटा हूँ, जड़ अभी भी बाकी है, जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। मुझे उसे भी बहुत जल्द खत्म करना है। जय हिंद सर। सर, माफियाओं का शाखा इतना फैला हुआ है जिसमें कई बड़े बड़े नेता और प्रशासन के आदमी भी हैं। इस खेल में कुछ मीडिया वाले भी हैं। हम तमाम डिपार्टमेंट से इन सभी माफियाओं का सफाया कर देंगे और फिर से खोई हुई बिहार की धरोहर वापस लाएंगे, जहां छात्र अपना भविष्य संवार सकेंगे। सर, 4 दिनों बाद आपका शपथ ग्रहण है। अब लगता है रावण राज खत्म होगा और राम राज आएगा। मैं अपने राज्य का जो पठन पाठन का किताब चल रहा है, उसे मैं तुरंत बंद करूंगा और नए सिरे से शिक्षा को प्रारंभ करूंगा। मेरे राज्य में जितने भी स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय, सरकारी या प्राइवेट या मदरसा ही क्यों ना हो, सभी में गीता, रामायण, संस्कृत अनिवार्य करूंगा। जो विद्यालय हर हफ्ते वीडियो फुटेज नहीं देगा, उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सर, आप अपने पिता के हत्यारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हम अपने पिता के हत्यारों को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सजा देंगे। लेकिन मुझे पहले छात्रों के बारे में सोचना है। जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है उसी में से एक मैं भी हूं। फिर हमारे बिहार में अमन चैन होगा और चारों तरफ शांति होगी और बिहार निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 30A हटाए और कानून पूरे भारत में लागू करे। जय हिंद। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत के इसी धरती पर चाणक्य ने 2400 साल पहले यह घोषणा किए थे कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देगा वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। भारत की किसी भी नदी का नाम उर्दू या फारसी भाषा में नहीं है। बस इसी बात से पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोग सनातन धर्म के हैं। इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था, वो सम्मान अकबर, बाबर और औरंगजेब को दे दिया।